बहुत पहले की बात है। मोटू पतलू के शहर फुरफुरी नगर में पतली नाम की एक चुड़ैल रहा करती थी। वह खाने में खाना नहीं, इंसानों को खाया करती थी। इसी वजह से फुरफुरी नगर की जनसंख्या बहुत तेजी से कम हो रही थी, क्योंकि पतली चुड़ैल सभी को एक एक कर खा रही थी। इस बात को लेकर मोटू पतलू और सभी फुरफुरी नगर वासी बहुत परेशान रहा करते थे। चुड़ैल को फुरफुरी नगर से कैसे भगाया जाए? मोटू पतलू से कहता है, पतलू, अगर उस चुड़ैल को रोका नहीं गया तो वह एक एक कर सभी को मार के खा जाएगी। हमको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तुम तो पतलू हो, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज चलता है। कुछ उपाय सोचो। पतलू कहता है, मोटू उपाय तो है लेकिन बहुत कठिन है। हमारे शहर के बाहर एक बाबा जी 10 साल से लगातार बिना खाए पिए तपस्या कर रहे हैं। अगर वह चाहे तो चुड़ैल को मार सकते हैं। लेकिन पतलू, बाबा जी को जगाएगा कौन? किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि बाबा जी को तपस्या से उठा दे। अगर कोई उठाने की कोशिश भी करेगा तो बाबा जी उसे श्राप दे देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए मोटू, हम अपने शहर को और अपने शहर के लोगों को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। चलो मोटू, बाबा जी के पास चलते हैं। इतना कहकर मोटू पतलू बाबा जी से मिलने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद मोटू पतलू बाबा जी के पास पहुंच जाते हैं। बाबा जी तपस्या कर रहे होते हैं। बाबा जी के पूरे शरीर से जादुई प्रकाश निकल रहा होता है। मोटू पतलू खड़े होकर सोचने लगते हैं, बाबा जी को तपस्या से उठाया जाए या ना उठाया जाए, क्योंकि बाबा जी मोटू पतलू को गुस्सा होकर श्राप भी दे सकते हैं। दोस्तों, अब आप बताइए, मोटू पतलू को बाबा जी को तपस्या से उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? आपके पास केवल 10 सेकंड हैं। जल्दी से अपना आंसर सोचिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पतलू बाबा जी के पास जाता है और बाबा जी को जगा देता है। जागिए बाबा, फुरफुरी नगर खतरे में है। बाबा जी तपस्या से उठ जाते हैं। बाबा जी कहते हैं, तुम दोनों बहुत अच्छे लोग हो। अगर मुझे कोई और तपस्या से उठाता तो मैं उसे जलाकर राख कर देता। तुम लोगों ने कभी भी कोई भी गलत काम नहीं किया है, इसलिए मैं तुमको माफ किए देता हूँ। लेकिन तुमने मुझे जगाया क्यों? पतलू बाबा जी को उस चुड़ैल के बारे में सारी बात बता देता है। आगे क्या हुआ जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखिए।